लेकिन जब देखा तो वही लड़की हम जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके भैया नहीं है, वो उठ के गले लग जाती है कि पापा हमने कभी माँ बाप को नहीं देखा भैया, कभी भैया को नहीं देखा, लेकिन आपके रूप में सब मिल गए। तो कभी कभी उनका ब्यूटी पार्लर जो होता है, चेहरे पे मेकअप होता है। ज्यादातर लोग समाज सेवा भी करते हैं और झांसी में भी बहुत समाज सेवा लोगों ने की, एक समय के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन आज तक आप डटे हुए हैं। तो आपका क्या मानना है इस विषय में? जब तक हम जिंदा हैं, पूरी जिंदगी में आप मित्र भी हो, झांसी और बुंदेलखंड हमारा परिवार है। हम चले तो अकेले थे, लेकिन लाखों हजारों की आज हमारे पास लोग बाग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जो प्यार करती हैं। लेकिन इस बात का वादा आपके चैनल से हम समझ झांसी से कर रहे हैं कि पूरी जिंदगी जब तक हम जिंदा हैं तब तक समाज सेवा नहीं छोड़ेंगे, चाहे सवर्त चला जाए हमारा। बम्बई के एक हीरो है, नाम सुना होगा, सोनू सूद। जी जी, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। तो क्या हम बुंदेलखंड के सोनू सूद आपको मान लें, क्योंकि वो भी इसी तरह से काम करते हैं? मान लीजिए मैं देख रहा था बाहर एक महिला आई हुई थी, तो आप बता रहे थे कि वो मतलब किस अस्पताल में, लखनऊ के किस अस्पताल में उसकी सेवा करना है। तो इतना बड़ा अच्छा नेटवर्क कैसे उसकी आप 1-1.5 लाख रुपए वो मदद कैसे करते हैं, ये जानने का बड़ा मेरा भी कौतूहल। भाई साहब होता क्या है, हम आपको बताएं, जैसे अभी कई बच्चों की फीस माफ हुई, कई बच्चे आए हमारे पास जो गरीब परिवार के थे, उनकी औकात नहीं थी कि वो सामने जाके बात कर सकें। लेकिन एक बहुत अच्छा काम है, जगत जननी माता रानी का आशीर्वाद है कि जिस स्कूल में हम फोन किए प्रिंसिपल को, जिससे भी कहते हैं, हम कह रहे हैं अगर पुलिस का मैटर है, एसआई से, इंस्पेक्टर साहब से, किसी से भी कह दें, क्योंकि उन्हें मालूम इस सत्य के अलावा किसी के साथ होगा नहीं, गंदे लोगों का इसके साथ रहना नहीं है। तो क्या होता है कि जगत जननी के कारण ये सबरे हमारे सिस्टम अपने आप बनते चले जा रहे हैं। हमने एक लेटर लिखा संघर्ष सेवा समिति से कि इसकी फीस माफ हो, गरीब या कोई भी बात है, हमारे मेंबर हैं, तो सामने वाले ने हमेशा एक ही आंसर दिया, जी भैया जी, जी भैया जी। तो ये पब्लिक का प्यार है, हमारे यहाँ हुआ प्यार है। ये अगर आप प्यार बोंगे तो प्यार ही तो काटेंगे। हाँ, बोते थोड़ा सा है, काटते बहुत सारा है। तो सेम जैसे किसान का काम है, इसी तरह जनहित का काम एक किसान की तरह करने का जो कर्तव्य और बीड़ा हमने उठाया है, वो काम हम कर रहे हैं। तो आप मतलब समाज में एक जो और समाज सरोकार में और भी लोग जो काम कर रहे हैं, पत्रकारिता हुआ, वकील हुआ, न्यायालय हुआ, पुलिस सेवा हुई या अन्य तरह की डॉक्टर, स्वास्थ्य चिकित्सा में आजकल बड़े अपने झांसी में बड़ी समस्याएं चल रही हैं, इनको आप नैतिकता के रूप में क्या संदेश देना? सिर्फ एक संदेश है, जिंदगी में रुपया किसने कितना कमाया इसका कोई लेखा जोखा नहीं। हक आप लोगों के सामने ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए रखे रहे, वो मर गए, वो काउंटर होगा, सब कुछ हो गया। सत्य ये है कि इस दुनिया में अपन लोगों ने जीवन लिया है, सिर्फ 1 मिनट के लिए कोई बहन कष्ट में हो, माँ कष्ट में हो, कोई भाई कष्ट में हो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके इस तरह से ये सोचो कि ये हमारा खास भाई है, ये हमारी खास बहन है, आपको स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा। और जितनी हो सके सेवा कीजिएगा। और मैं भी आपसे एक निवेदन करता हूँ कि हम लोगों के पास जो भी लोग आते हैं जिनकी सेवा भाव के लिए मैं आगे बढ़ के काम करता हूँ, वहाँ हमारी संघर्ष सेवा समिति की टीम जाके पहले देखती है सब कुछ कि वास्तविकता में इसके घर में टेंशन है कि नहीं है, वास्तविकता में एक कोई गलती तो नहीं किए हैं, वास्तविकता में पुलिस में कोई गंदा मैटर किसी ने लिखवा दिया तो हम उसके साथ होते हैं। लेकिन अगर कोई अपराधी है, अगर कोई गंदा व्यक्ति है, तो हम लोग उसका साथ नहीं देंगे। सामाजिक समरसता में आप चाहते हैं कि उसी तरह के जो हम उस तरह का काम हो, सही हो। ठीक है, अब देखिए एक आपकी बड़ी उपलब्धि, बड़ी चर्चा का विषय रहा, मैं भी बहुत हतप्रभ रह गया। ऐसा मतलब एगो बात मैंने देखा, जो वाल्मीकि कन्या, वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है, पता नहीं उसके बाद तो बहुत सी कथाएं रही हैं, तो उनकी कन्याएं जो कि एक तरह से हमारे सब कुछ काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, उनको अछूत इस टाइप का मतलब माना जाता है। आपने उनकी कन्याओं के पैर पखारे और वहाँ मालूम चला कि कुछ और भी राजनीतिक लोग आए थे, तो आपका एक कृत्य देखकर हमें लगा कि वो चले गए, उनको नहीं लगा कि हम कहीं छोटे ना हो जाए। तो इतना संघर्ष, मतलब ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में सामाजिक समरसता को एक जोड़ने वाली जो आपने इतना साहस कैसे आ गया जो अच्छे लोगों के साथ? भाई साहब ऐसा है, हम बता दें कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, भारतवर्ष को आगे बढ़ाओ। हम उन सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक भारतवर्ष में जातवाद है तब तक आप ना तो भारत विजेता बन सकता है और ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि हम लोगों के बीच में ही आपस में इतना मतभेद है। तो आने वाली पीढ़ी को यह समझाना चाहते हैं, साक्षर करना चाहते हैं इस परिवार को हम, कि आप एक बात दिमाग में रख लो कि पहले होता था ये कि गांव की बेटी का जब ब्याह होकर बाहर निकलती थी तो सारे जो गांव के लोग उसे विदा करते थे, उसकी वो सबकी बेटी होती थी और वो दामाद सबका दामाद होता था। आप समझो, जब गांव में दामाद जाता सबका होता था। इसी तरीके से
ये सारी बेटी हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे एरमार हो, चाहे रजक समाज से हो, चाहे बनिया समाज से हो, चाहे पंडित समाज से हो, हम श्रीवास्तव समाज से हो, साहू समाज से हो। जब तक मैं संदीप सरावगी इस पृथ्वी पे जिंदा हूं, मैं जातिवाद नहीं मानूंगा। और जातिवाद को संकल्प लिए हैं हम इस बात का कि हम इसे जड़ से मिटा दें। आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश देने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। और वास्तविकता में अगर सब लोग मिलकर यह काम करें तो ये देश के हित में होगा, ना कि अनित में। क्योंकि हमें उस पृथ्वी का, उस धरती का, उस माँ का, उस धरती माँ का, उस भारतवर्ष का सबका कर्तव्य नैतिकता से पूर्ण करना है। हमें उस मिट्टी का कर्ज निभाना है। लेकिन अगर हम सामने वाले की बेटी को बेटी नहीं कह पाएंगे, बहन को बहन नहीं कह पाएंगे, तो आप इस हिंदुस्तान को आगे कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आपके इस क्या था भाई साहब, देखो एक बार बता दें हम आपको दोस्त, कि जो स्वार्थ के लिए राजनीति करेगा, स्वार्थ के लिए समाज सेवा करेगा, भगवान इंसान कोई उसका साथ नहीं देगा। लेकिन जो शख्स इस पृथ्वी पर दिल से हार्ट दिया है भगवान ने, दिल से माता रानी भगवान को मानते हुए, ऊपर वाले को मानते हुए, अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह को मानते हुए, अगर वाहिगुरु को मानते हो तो उन्हें मानते हुए, आप किसी धर्म को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाली बेटी आपकी बेटी है, सामने वाली बहन आपकी बहन है, और सामने वाले की माँ आपकी माँ है। अगर इस नैतिकता को आप जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन स्वर्ग आपको इसी धरती पे मिलेगा, इस बात का वचन। क्योंकि जिन 243 लड़कियों को भी हम लोग पैर धो के अपने ऑफिस से विदा कर चुके हैं, 243 लड़की हैं, रिकॉर्डेड है। ज्यादा तुझे है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो वो ज्यादा है। हाँ, लेकिन हम लोग अपने ऑफिस से जो 243 बेटियों विदा कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात हम भैया बताएं आपको नीरज जी, कि जब हम उनके पैर धो के विदा करते हैं तो कई बार हमारे रोम खड़े हो गए। तो हमें ऐसा लगा कि हम जगत जननी माता रानी के पैर धो रहे हैं। लेकिन जब देखा तो वही लड़की हो हम, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके भैया नहीं है, वो उठ के गले लग जाती है कि पापा कभी माँ बाप को नहीं देखा भैया, कभी भैया को नहीं देखा, लेकिन आपके रूप में सब मिल गए। तो कभी कभी उनका ब्यूटी पार्लर जो होता है, चेहरे पे मेकअप होता है, वो बिगड़ जाता है, दोबारा हम लोग कराते हैं। लेकिन उन बेटियों का प्यार, उन बेटियों का विश्वास इस संघर्ष सेवा समिति पे, या मैं डॉक्टर संदीप सरावगी जो है, मैं इस बात का वचन देता हूँ कि हमारी बहनें जब हमें पुकारेंगी, ये झांसी, ये बुंदेलखंड की तरह जब हमें बुलाएगी, मैं 100% सब कुछ काम छोड़कर दुख सुख में उसका भागीदार बनूंगा। इस बात का वचन मैं आपके चैनल से